तो बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जिंदगी मुहाल हो चुकी है। कहीं कटाव के कारण घर नदी में समा रहे हैं तो कहीं जल जमाव से जिंदगी बेदम है। देखिए ये रिपोर्ट। सैलाब की सितम की ये तस्वीरें रक्सौल की है, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मोहल्ले पानी में डूबे हुए हैं। नगर परिषद जाने के लिए पार्षद को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। सरिसवा नदी के उफान पर होने के कारण शहर के आधा दर्जन वार्ड में 4 से 5 फीट पानी भरा है। बेतिया में लगातार हो रही बारिश से परेशानी बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मी तंबू में ड्यूटी करने को मजबूर हैं। स्टेशन अधीक्षक ऑफिस से लेकर स्टेशन मास्टर कार्यालय तक के छत से पानी टपक रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के पूर्वी प्रखंड में भी बाढ़ तबाही मचा रही है। पानी की तेज धार में इंटहर पंचायत के सामोरा गांव में बने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक हिस्सा धराशायी हो गया। यदि मुख्य मार्ग जो हमारा है एक गांव से दूसरे गांव जाने का, वो प्लस किसी कारण से चलिए प्रकृति से को हम लोग जो है सो प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, किसी कारण से वो मुख्य मार्ग भी टूट जाता है और उसके बाद भी जो उसका दूसरा रास्ता है उसको यदि नहीं मिला, हाँ, तो अभी तो हॉस्पिटल गिरा है सर, साथ में आंगनबाड़ी है, बगल में स्कूल है। अगर इस तरह का रहा तो कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ गिर सकता है, आंगनबाड़ी भी गिर सकता है, स्कूल भी गिर सकता है। अररिया के सिकटी प्रखंड के पड़रिया गांव में नूना नदी तबाही मचा रही है। पड़रिया पंचायत के सालगुड़ी में सड़क पर कमर भर पानी बह रहा है। लोग अपनी जान मुश्किल में डालकर पानी की तेज धार को पार करने को मजबूर हैं। सुपौल के निर्मली में तिलयुगा नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। जल जमाव से लोग परेशान हैं। सड़कें झील में तब्दील होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। अभी पानी भर गया है, पूरे हम भरा हुआ है, बेकार है, जाने आने में बहुत। घर में पानी है, फिर खाना वगैरह कहाँ पका रहे हैं? क्या करेंगे, ऐसे रहते हैं भूखे, कभी काल ऐसे चूड़े तुरे ला के खा लेते हैं। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल के बाद अब झंझारपुर अनुमंडल में भी कमला नदी पूरे उफान पर बह रही है। बाढ़ की आशंका को लेकर तटबंध के अंदर बसे परिवार घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा, दरभंगा से विपिन कुमार दास, अररिया से सतीश कुमार मिश्रा, सुपौल से अमित कुमार झा के साथ मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। और इधर गोपालगंज में गंडक में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 2 एक ही परिवार के हैं। हादसा बरौली थाना क्षेत्र के बतरदे गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि तीनों नहाने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान गंडक की तेज धार में बह गए। एनडीआरएफ और मछुआरों की मदद से तीनों का शव बाहर निकाला गया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। अगली खबर का रुख करते हैं। दरभंगा पार्सल बॉम्ब ब्लास्ट मामले की हर रोज परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। अब तक एनआईए की गिरफ्त में 4 आतंकी आ चुके हैं। इनमें से 3 आरोपियों को एनआईए के रिमांड पर भेजा गया है। शनिवार को इमरान और नासिर को एनआईए दिल्ली लेकर गई। वहीं तीसरे आरोपी कफील को रविवार को एनआईए की टीम दिल्ली लेकर गई। हालांकि मास्टरमाइंड सलीम को बीमार होने के कारण बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आंखों पर चश्मा, हल्की दाढ़ी, चेहरे पर सफेद मास्क, हाथ में झोला और पैंट टी शर्ट पहना ये शख्स दिखने में भले ही साधारण दिख रहा हो, लेकिन साधारण सा दिखने वाला यही वो कफील है जिसने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश रची थी। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में
यूपी के कैराना से गिरफ्तार कफील को एनआईए की टीम ने रिमांड पर ले लिया है। 6 दिनों की रिमांड मिलने के बाद एटीएस जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए की टीम कफील को लेकर एटीएस दफ्तर पहुंची। इसके बाद उसे पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां से फ्लाइट से उसे दिल्ली ले जाया गया। कफील का जो है रिमांड मिला। देख सकते हैं कि एनआईए के जो अधिकारी हैं एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच जो है कफील को लेकर के दिल्ली जा रहे हैं। अब कफील से जो पूछताछ है वो दिल्ली में होगी। और इससे पहले अगर हम बात इमरान की कर ले या फिर हम बात जो है दूसरे आतंकी की बात कर ले जो संदिग्ध था जिसकी गिरफ्तारी यहाँ से हुई थी, और इन दोनों को कल एनआईए की टीम जो है इसी तरीके से, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कफील को लेकर के एनआईए के अधिकारी जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, ठीक इसी तरह से एनआईए के अधिकारी जो हैं वो एटीएस के कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर के दिल्ली रवाना हुए थे। कफील से जो है वो पूछताछ होगी, कड़ी पूछताछ होगी, और एनआईए के अधिकारी जो है वो एनआईए मुख्यालय में ले जाकर के पूछताछ करेंगे। हालांकि कफील के साथ गिरफ्तार किए गए पूरी साजिश का मास्टरमाइंड सलीम की रिमांड बीमार होने के कारण नहीं मिली और सलीम को बेऊर जेल में ही रखा गया है। कफील से पहले एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों इमरान और नासिर को भी दिल्ली ले गई है, जहां उससे एनआईए मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अब तक जो बड़े खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक आतंकी नासिर ने ऑनलाइन बम बनाना सीखा था। इकबाल काना ने उसे बम बनाने की तालीम दी थी। इकबाल ने नासिर को दोनों केमिकल के बीच पेपर रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने दोनों केमिकल के बीच हार्डबोर्ड लगा दिया। हार्डबोर्ड के चलते दोनों केमिकल नहीं मिल पाए। रामागुंडम और काजीपेट के बीच धमाका करना था। दोनों केमिकल नहीं मिलने के कारण धमाका नहीं हो सका, लेकिन जब पार्सल को जंक्शन पर फेंका गया तब ये बम फट गया। हालांकि अभी भी कई सवाल हैं जिसके जवाब एनआईए को रिमांड के दौरान आरोपियों से तलाशना है, जिससे साजिश की हर परत खुल सके। मसलन सिकंदराबाद से कितने पार्सल कहां-कहां भेजे गए, देश में इस तरह के आतंक के कितने मॉड्यूल हैं, दरभंगा के अलावे ब्लास्ट की कहां-कहां साजिश रची गई, आतंकियों के और कितने साथी साजिश में शामिल थे, इससे पहले कौन कौन से आतंकी साजिश में शामिल थे, पाकिस्तान में आतंकियों के और कितने आका हैं। पटना से संजय कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18।